हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल शुभ होंगे और सब कुछ आपके जीवन में शुभ ही होगा। दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नया अध्याय लेकर महाशिव पुराण का। महाशिव पुराण के पिछले अध्याय में था 17वां अध्याय, और उसमें आपने देखा था कि माता सती से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वर दिया था और महादेव का सुंदर वर्णन उसमें था। और महादेव और माता सती वर्षों की विवाह के बाद पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और फिर उनमें वार्तालाप होती है और फिर शादी के लिए वो लोग सज्ज होते हैं। अब जो है हम लोग बढ़ चुके हैं 18वें अध्याय की तरफ। अब देखते हैं कि 18वें अध्याय में क्या हुआ। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी अध्याय को मिस मत करिएगा। इसका सतत श्रवण करते रहिए और कुछ भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, जीवन की कोई भी बात है जो आप बोलना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पाठ आरंभ करते हैं। महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 18वां अध्याय कहता है, देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार करना एवं सती तथा शिव का विवाह। तो नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ है तात? कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी मुझ लोककर्ताओं आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तपस्या शिव जी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र ही कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सूर्यश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप उससे कहिए, जिसके काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण ना हो जाए। हे सूर्यश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राण धारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ ये वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्रह्मा, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्य को करता हूँ। सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहें। वो सती मुझसे अभिन्न है। हे विदे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जैसे मैं शीघ्र ही कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचन को सुनकर उन्हें संतावना देते हुए मैंने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को आप अपने लिए साध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उत्पन्न हुई है। ये कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विदे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी ये बात सुनकर वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विदे, मैं अपने गुणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ करोड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की।
ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत ही शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी की इच्छा से गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकाल ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले वलिवर्द यानी बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। तब हर्ष के कारण रूपांचित और विनित चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्य से शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव से साथ पूजन किया। इस प्रकार पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभो आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वो समस्त कार्य करने लगा। तदनंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण करना यानी कि मैरिज, पहले के जमाने में मैरिज को पाणी ग्रहण कहते थे। उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने, अपने अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथम गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतज्ञ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो गाइज, आपने देखा 18वें अध्याय में महादेव जो है एकदम ही उत्साहित है अपने विवाह के लिए। और क्यों ना हो भाई, जन्मों से जो विरह थी, इतने दूरियां थी, वो अब मिटने वाली थी और महादेव और पार्वती माता मिलने वाले थे। आपको हम ये समझा पाए, आप ये समझ पाए या नहीं, लेकिन जो प्रेम होता है ना, अगर प्रेम सच्चा है तो वो कभी अलग नहीं होता। शरीर से वो भले दूर होता है, लेकिन मन और आत्मा से वो हमेशा ताजा ही रहता है। और वो प्रेम ही क्या, जो ओल्ड हो जाए, यानी कि पुराना हो जाए। और अगर प्रेम पुराना हो जाए तो कोई प्रेम रहता ही नहीं है। तो इसीलिए आप अपने प्रेम से अगर सच्चा प्यार करते हैं तो आप उससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप वर्षों तक उससे दूर रहते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मन उससे जुड़ा हुआ है तो आप कभी ना कभी उससे जरूर मिलते। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज के जमाने में कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। आजकल तो बस सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप और क्या क्या चीजें हैं। आज दिन में किसी और के साथ, 2 दिन में किसी और के साथ, ऐसे ही सब चीजें होती है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम इन सब परिभाषा से अलग है। ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम शब्द अपने आप में ही बोलते ना कि इश्क, प्रेम, मोहब्बत, ये चीजें ना बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, बियॉन्ड द लिमिट्स है। ये हर चीज से अलग है। और जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें इस बात का रियलाइजेशन जरूर होता होगा। आप भी किसी से प्यार करते होंगे तो शायद आपको रियलाइज होता होगा कि उससे एक पल की दूरी भी आपसे सही नहीं जाती होगी। आप उसे पास रहकर भी आपको लगता होगा कि अरे कितने दिनों बाद हम मिले, भले वो 1 मिनट पहले आपसे मिलके गया हो। तो प्रेम ऐसा ही होता है। और जब महादेव को प्रेम हुआ
हाय 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 पूरे जगत को खुशी हुई। और महादेव का प्रेम तो महादेव का प्रेम, इसलिए महादेव प्रेमियों को बहुत सपोर्ट करते हैं। कि जो भी आपको पता है या नहीं पता नहीं, पर हम बता दें कि जब महादेव की जहाँ पे शादी हुई थी, महादेव और पार्वती माता की जब शादी हुई थी, उस जगह पर लोग जाते हैं। एंड वो उत्तराखंड में ही है, तो वहाँ पर जाते हैं लोग और लोग वहाँ पर शादी करते हैं। और वो अग्नि जो है, जहाँ जब उनकी फेरे हो रहे थे और जब वो अग्नि जलाई गई थी, तो बोलते हैं, हम नहीं गए एक्चुअली, हमें अभी तक नहीं मिला मौका जाने का, पर जाएंगे जरूर। तो वो प्रेम की निशानी है, वो अग्नि जो प्रेम की जली थी वो आज तक जल रही है वहां पर, और वो बुझती नहीं है कभी। और फिर जो भी नए जोड़े होते हैं वहां पे जाते हैं, वो शादी करते हैं और महादेव और पार्वती माता उन्हें ब्लेसिंग देते हैं और बहुत ही उनका रिश्ता गहरा हो जाता है। सो जरूर आप भी जाइएगा, हमें भी मौका मिला, हम जरूर जाएंगे। तो ये थी प्रेम की कहानी, और प्रेम की इस कथा में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। आई होप कि आप लोग को भी आ रहा होगा, तो सुनिएगा जरूर, श्रवण जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। हर हर महादेव।